जब हमसे कोई भी शख्स परचेजिंग करता है ना, तो ये आप पिछली वीडियोस में ये बात बता चुके हैं और दोबारा अगेन बता रहे हैं कि हम लोग 3 डेज़ की ना रिफ़ंड वारंटी होती है। ये देखिए हमारे बिल पे प्रिंट डेट है, 3 डेज़ की 100% रिफ़ंड वारंटी है। तो अगर किसी को चीज़ पसंद ना आए, समझ ना आए, वटेवर कोई भी आपको जो ना मसला हो, आप अपनी चीज़ जो ना हमें वापस दें और आप हमसे जो ना रिफ़ंड ले लें। ये बच्चों को जो ना ग्राफिक के जो ना कोर्स वगैरह करवा रहे होते हैं, तो अब वो हमारे पास आके जो ना वो ये कहते हैं कि जो हमें जो ना मतलब 20,000 रुपये की रेंज में या 15,000 रुपये की रेंज में लैपटॉप चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब उन लोगों को जो ना फिर डील करना। ये लैपटॉप को जो ना आप किस तरह आपको पता लगेगा कि लैपटॉप लोकल चला हुआ है। देखें इसकी जो आपकी पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, जितनी ये इसमें मेल भरा हुआ होगा उतनी ज़्यादा जो ना आप मतलब समझेंगे ये लैपटॉप जो है वो लोकल चला हुआ है। अच्छा, ये ओरिजिनल स्टिकर है HP का या डेल का ही ना। और ये देखें, ये इसके नीचे स्टिकर कुछ और था और बाद में ना इस पर जो है ये स्टिकर HP का जो ना बाद में आफ्टर मार्केट प्रिंट करके लगाया गया है। अच्छा जी, ये देखें आप इस तरफ, ये ज़रा फोकस कीजिएगा ज़रा। ये जो कॉपर की जो ट्यूब है, ये देखें इसका कलर जो ना ब्लैक हो गया। ये अगर कराची, क्योंकि ज़रा कराची में नमी बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ अर्सा भी चल जाए, 6 महीना साल भी चल जाए, तो ये लैपटॉप जो ना ये इस तरीके से ये ब्लैक हो जाता है। और ये देखें, ये फ्रेश इम्पोर्ट का लैपटॉप है। इसके आप देखें हर चीज़ जो ना अपनी जगह पे यानी कि एक शाइनिंग में आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से जो ना मशीन आपकी जो ना रन होती है। तो हार्ड ड्राइव के साथ हार्ड ड्राइव ज़रूर लगाएं, लेकिन हार्ड ड्राइव जो ना डेटा के लिए लगाएं। विंडोज़ के लिए जो ना आप लाजमी जो ना वो SSD जो ना लगाएं, लेके जाएं। तो SSD लगने के बाद जो है मशीन के अंदर जो ना एक बूस्ट आ जाता है। और इसके अलावा ये हमारा मोस्ट फेवरेट जो मशीन है लेनोवो की ड्यूल बैटरी के साथ, तो देखें एक बैटरी मैंने निकाल दी, लेकिन मशीन आपकी जो ना ऑन है। तो ये जो वेरिएंट है X सीरीज़ की, इसमें अमूमन ड्यूल बैटरी होती है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि हम सिंगल बैटरी ना डबल दे देते हैं, इससे डबल वाली बैटरी हम एक्सटर्नल दे देते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि ये वाली नॉर्मल बैटरी होती है एक्सटर्नल, और इंटरनल भी एक बैटरी लग जाती है। ये देखिए आप बैटरी के साथ ये X260 X270 मिक्स है, और ये X270 है 7 जनरेशन, वो 6 जनरेशन। इसके अलावा i5 की 6 जनरेशन टच मशीन है। तो SSD लगने के बाद जो है मशीन के अंदर जो है एक बूस्ट आ जाता है। और तो बेसिकली जो स्पीड का जो ताल्लुक है वो हार्ड ड्राइव के साथ होता है, यानी कि मीडिया के साथ होता है। क्रोमबुक बेसिकली क्या चीज़ है, उन्होंने मोबाइल को जो ना मतलब स्क्रीन और कीबोर्ड लगा दिया है। फोकस कर लें, ये जो आइकन है ना, ये कैटलॉग का आइकन है, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओनिज़ा कंप्यूटर्स की जानिब से मोहम्मद इब्राहिम खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस वीडियो के अंदर जो है आपको एक दोबारा से जो ना सारी डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपने लैपटॉप को ख़रीदना है और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और वो टिप्स और ट्रिक्स आपको देंगे जो मेरी पिछली वीडियोस में भी हैं, लेकिन नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए एक दफ़ा और मैं दोबारा से जो ना इसको मैं बता दूंगा, और ताकि जो है ये जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है, ये चलती रहे और जितने भी लोग हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते रहें। और इसके बाद जितनी भी वैरायटी मेरे पास इस वक्त दुकान में पड़ी हुई है, और उससे सब वैरायटी के बारे में जो है मैं इंशाल्लाह में एक थोड़ा थोड़ा करके जो उसमें डिटेल आपको दूंगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमसे कोई भी शख्स परचेजिंग करता है ना, तो ये आप पिछली वीडियोस में ये बात बता चुके हैं और दोबारा अगेन बता रहे हैं कि हम लोग 3 डेज़ की ना रिफ़ंड वारंटी होती है। ये देखिए हमारे बिल पे प्रिंट डेट है, 3 डेज़ की 100% रिफ़ंड वारंटी है। अगर किसी को चीज़ पसंद ना आए, समझ ना आए, वटेवर कोई भी आपको जो ना मसला हो, आप अपनी चीज़ जो ना हमें वापस दें और आप हमसे जो ना रिफ़ंड ले लें। तो इंटरसिटी के लिए, कराची के लिए हम लोग 3 दिन का टाइम देते हैं रिफ़ंड वारंटी का, और 15 डेज़ की चेकिंग वारंटी का टाइम होता है। और जो इंटरसिटी का जो होता है वो जिस दिन उनको चीज़ वसूल होती है और मौसूल होती है, उस दिन से लेके 7 दिन का हम लोग रिफंड वारंटी देते हैं, और इसके अलावा जो ना 20 दिन का हम लोग चेकिंग वारंटी का टाइम देते हैं। तो इस तरीके से ना, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि मुसलमान ताजिर के लिए यही अहकामात हैं कि वो अपनी फ़रोख्त की भी चीज़ जो है वो खंदा पेशानी के साथ वापस ले लेंगे, बग़ैर किसी उज्जत के और बग़ैर किसी बदमग़ज़ी के वो वापस लेते। तो उसके लिए जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक जन्नत की बशारत है। तो अजर व सवाब है इसमें। अब जो ताजिर इसको हासिल करना चाहे, हम लोग तो इस पर अमल पैरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से बड़ी बरकत है। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि इतना माल कब मेरी दुकान में नहीं होता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह
इस एक उसूल को अपनाते हुए जो है ना अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी है कि दुकान में जो है ना माल रखने की जगह नहीं आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है और लोग मुतमईन हैं, लोगों को जो है ना अच्छी चीज़ें जा रही हैं। और अगर आप वारंटी पीरियड के बाद भी अगर कोई मसला हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोऑपरेट होता है। और बस वक्त ऐसा होता है कुछ 6-6 महीने बाद 8-8 महीने बाद भी कोई मसला लेके आता है, तो अगर वो कोई हमारी सर्विसेज के हवाले से कोई बात होती है तो हम तो कोई चार्ज भी नहीं करते उसका। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से जो है ना काम हमारा बड़ा बूस्ट किया हुआ है हमारा काम। अच्छा जी, एक और थोड़ा सा जो ना मैं आपको वजाहत देता चलूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने दिया इसके हवाले से कि हमारे यहाँ जो ना वो थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन चला हुआ है। लोग जो ना रेट तो वो फॉलो कर रहे होते हैं वो क्रोमबुक का, लेकिन उनका टारगेट होता है जो ना वो विंडोज़ वाला लैपटॉप। तो क्रोमबुक बेसिकली क्या चीज़ है, उन्होंने मोबाइल को जो ना मतलब स्क्रीन और कीबोर्ड लगा दिया है। तो नो डाउट कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बैटरी के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन उसकी जो ना कुछ जो ना लिमिटेड वर्क्स हैं, जैसे एक आदमी जो ना वो ब्राउजिंग का काम करता है यूट्यूब पे, या मतलब ये ऑनलाइन जो ना कुछ सर्फिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए तो वो बेस्ट मशीन है। लेकिन अगर कोई शख्स जो ना वो एडिटिंग करना चाह रहा है या ऑफिस वर्क करना चाह रहा है या और कोई प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहा है तो वो कतन जो ना वो क्रोमबुक जो ना उसका मुकाबला नहीं कर सकती विंडोज़ वाली मशीन का। जो काम जो ना विंडोज़ वाली मशीन में हो सकता है वो काम जो ना वो किसी भी तौर पे जो ना वो क्रोमबुक पे नहीं हो सकता। लिहाजा मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा जाए, इन दोनों को जो ना मिक्सअप ना किया जाए, क्योंकि उसकी जो जनरेशन स्टार्ट होती है क्रोमबुक की वो ऑलमोस्ट 6 जनरेशन से स्टार्ट होता है वो। लेकिन 6 जनरेशन की जो क्रोमबुक है वो आपको मिलती है 10-12-15 हज़ार रुपये की, और हमारे पास जो 6 जनरेशन की मशीन होती है वो 45 या उससे ऑनवर्ड जो ना वो चलती है। तो लिहाजा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा जो ना इसमें क्लैरिफाई करेंगे कि इसमें जो ना थोड़ा सा डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर वो लेट सपोज के 25,000 रुपये का बजट लेके आए हुए हैं तो वो उसमें जो है वो मतलब एक 3-4 हज़ार रुपये का और बजट बढ़ा लें। तो उसमें ये होगा कि वो SSD लाजमी लगवा के लेके जाएं। तो SSD लगने के बाद जो है मशीन के अंदर जो है एक बूस्ट आ जाता है और बहुत अच्छी तरीके से जो ना मशीन आपकी जो ना रन होती है। तो हार्ड ड्राइव के साथ हार्ड ड्राइव ज़रूर लगाएं, लेकिन हार्ड ड्राइव जो ना डेटा के लिए लगाएं। विंडोज़ के लिए जो ना आप लाजमी जो ना वो SSD जो ना लगाएं। तो अच्छा जी, इस वीडियो में जो ना एक चीज़ हम आपको दोबारा से बताते चलें कि बहुत से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस पे होता है। वो ये चाहते हैं कि हमें जो ना सस्ती चीज़ मिल जाए। बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं, मुझे तो खैर उन पे बताते खुद तो थोड़ा सा एक तरस भी आता है। लाजमी सी बात है, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उन हालात के हिसाब से लोगों की जो ना वो कुछ कीमत खरीद जो ना वो बिल्कुल ही डाउन हुई हुई है। लेकिन ये कि वो बच्चों को जो ना ग्राफिक के जो ना कोर्स वगैरह करवा रहे होते हैं, तो अब वो हमारे पास आके जो ना वो ये कहते हैं कि जो हमें जो ना मतलब 20,000 रुपये की रेंज में या 15,000 रुपये की रेंज में लैपटॉप चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब उन लोगों को जो ना फिर डील करना, क्योंकि जो रिकमेंडेड लैपटॉप उनको होता है वो कम से कम 30-35-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप होता है, और वो जो है वो कम 15,000 में तो कुछ भी नहीं आता। लैपटॉप की स्क्रीन है जो ना वो तकरीबन 10-10, 12-12 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये में आ रही होती हैं। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि जो आपकी नीड है उस नीड के हिसाब से जो ना आप अपना बजट बना के आएँ। जैसे कि आपका बच्चा जो है वो मतलब ये कि लाजमी सी बात है 6 महीने या साल कोर्स तो करेगा वो, तो उसकी फ़ीस भी आप दे रहे होंगे, बच्चे का टाइम भी कीमती है। तो उसके साथ अगर मैं तो उसको यूँ मिसाल देता हूँ कि आप 4 व्हील की ड्राइविंग सिखा रहे हो और उसको प्रैक्टिस के लिए रक्षा दे रहे हो, तो वो 4 व्हील तो नहीं चलाने सीखेगा। तो लिहाजा जो उसकी नीड है वो उसकी नीड के हिसाब से उसको आपको देना पड़ेगा। होम यूज़र के लिए कोई मसला नहीं है, वो कम बजट वाला ले ले, ज़्यादा बजट वाला ले ले, उसके लिए कोई मसला है। उसने MS ऑफिस से एक्सेल चलाना होगा या नेट पर छोटी मोटी ब्राउजिंग करनी होगी, उसके लिए तो कोई भी लैपटॉप चल जाता है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की जो नीड है उस नीड के हिसाब से आपको लेना होगा वो लैपटॉप। एक बहुत बड़ा जो ना सवाल पूछा जाता है हमसे, और वो ये कि कस्टमर कहता है कि जो मुझे जो ना ऊपर जनरेशन की मशीन चाहिए। अच्छा देखें जी, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक होता है कि किसी कोई सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी जो है ना वो किसी स्पेसिफिक जनरेशन के साथ है, तो वो तो आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर एक होम यूज़र और नॉर्मल यूज़ करने वाला लैपटॉप जो है ना वो उसको जो है ना फिर स्पीड जो चाहिए, वो स्पीड जो है वो जनरेशन से नहीं बनती, वो स्पीड जो है वो आपके SSD से बनती है। तो इसी तरीके से पिछली वीडियोज़ भी हमने जो ना एक
वो टेस्ट दिया होता है हमने, तो एसएसडी और हार्ड ड्राइव के दरमियान, और उसमें होता है कि हार्ड ड्राइव जिस मशीन में लगी होती है उसकी जनरेशन ऊपर होती है, और एसएसडी जिसमें हम लगाते हैं उसकी जनरेशन जो ना वो डाउन होती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो कौन सी मशीन जो ना वो जल्दी ऑन होती है। तो ये दोबारा से हमने देखें, ये वाली मशीन है, ये देखें, ये i5 की 7 जनरेशन की मशीन है, ठीक है, और इसकी कीमत जो है ना तकरीबन 63,000 रुपये की कीमत है। और इसके मुकाबले में जो मशीन हम इसको स्टार्ट यानी कि इसके साथ मुकाबला करवा रहे हैं, वो मशीन जो है ना 20,000 रुपये की मालियत की मशीन है और फर्स्ट जनरेशन की मशीन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2011 की है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2017-18 की है। तो दोनों को हम एक साथ ऑन करेंगे और यहाँ पे जो ना हम स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे। तो 1 2 3 गो। दोनों मशीनों को एक साथ ऑन किया हुआ है। ये थोड़ी देर में ऑन हुई थी, 2-3 सेकंड बाद ऑन हुई थी, लेकिन ये देखें ये पहले ऑन हो गई मशीन, जो नॉर्मल यानी कि फर्स्ट जनरेशन की है लेकिन एसएसडी के साथ है। और ये अभी तक जो ना ऑन नहीं हुई क्योंकि ये हार्ड ड्राइव के साथ है। तो बेसिकली जो स्पीड का जो ताल्लुक है वो हार्ड ड्राइव के साथ होता है, यानी कि मीडिया के साथ होता है। इसमें अगर यूँ देखा जाए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें जो ना 8 GB रैम है, ये देखिएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, फ़ौरन खुल जाती है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें एसएसडी लगी हुई है। ये देखें, इसमें प्रोसेसर जो ना i3 का है और वो भी फर्स्ट जनरेशन का है, और रैम इसमें कितनी 4 GB रैम थी, लेकिन एसएसडी इसमें लगी हुई थी, एस के हाइनिक्स की एसएसडी लगी हुई थी 128 GB M2। और ये देखें, इसमें देखते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। देखें ये सीपीयू जो ना ये i5 7 जनरेशन है, और रैम जो ना ये 8 GB, ये भी 4 GB लगी हुई है, लेकिन ये DDR4 है। ये देखें, और इसकी 2133 मेगाहर्ट्ज़ है, और इसकी रैम के जो ना कितने देखें, ये 533 मेगाहर्ट्ज़ पे। और ये वाली देखें, इसमें जो ना HDD लगी हुई है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि यार हो सकता है कि आप जो HDD लगा रहे हैं उसकी जो ना वो हेल्थ कम हो, तो वो इसमें जो ना हेल्थ का एक सॉफ्टवेयर है, वो इसकी हेल्थ भी बता देगा। ये देखें, हार्ड ड्राइव की जो हेल्थ थी वो 100% हेल्थ थी और 100% परफॉर्मेंस, यानी कि कोई बैड सेक्टर कुछ नहीं था। इसके बावजूद ये इसने स्लो स्टार्टअप लिया। और जो एसएसडी थी उसकी भी हम देख लेते हैं। अच्छा, विंडोज़ भी दोनों में सेम है, ये भी नहीं है कि विंडोज़ चेंज हो, दोनों में 2020 की विंडोज़ हमने इंस्टॉल की हुई है। ये देखें, हालांकि ये एसएसडी की जो है वो परफॉर्मेंस और हेल्थ कम है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सेक्टर्स तो नहीं है कोई भी, लेकिन ये कि इसकी हेल्थ कम है, इसकी हेल्थ पूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने जो है फर्स्ट जनरेशन होने के बावजूद इसने जो ना वो जल्दी से जो ना वो स्टार्टअप लिया है। तो ये डिफरेंस है जी स्पीड का। लोग स्पीड चाहते हैं, तो स्पीड जो ना वो बेसिकली हार्ड ड्राइव से होती है। जब हार्ड ड्राइव आप एसएसडी लगा लेते हैं तो आपका जो ना स्पीड का मसला हल हो जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लैपटॉप को जो ना आप किस तरह आपको पता लगेगा कि लैपटॉप लोकल चला हुआ है। देखें, इसकी जो आपकी पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, जितनी ये इसमें मेल भरा हुआ होगा उतनी ज़्यादा जो ना आप मतलब समझेंगे ये लैपटॉप जो है वो लोकल चला हुआ होगा। इस तरीके से यहाँ देखें आप, ये जंग लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये देखें स्क्रू पे जंग लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो ना वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये चीज़ जो ना लोकल चली हुई है। अब इसके बरक्स अगर हम जो फ्रेश इंपोर्ट का जो लैपटॉप होता है हम उसका अगर देखें, तो ये देखें इसकी पोर्ट्स में जो शाइनिंग है, और इसके अलावा जो अंदर जो ना इसकी देखें
हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे, यानी कि एक शाइनिंग में आ रही है। तो ये जो कंडीशन के जो लैपटॉप होते हैं, तो ये तकरीबन तकरीबन जो है ना 4 साल 5 साल जो है ना ये निकाल जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि जब लैपटॉप ख़रीदा जाए, तो अब अंदर तो खैर हर बंदा खोल के नहीं दिखाता, लेकिन ये जो पोर्ट्स होती हैं ये आप बआसानी इसको चेक कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से आप जो ना पता लगा सकते हैं कि ये लैपटॉप लोकल चला हुआ है या इंपोर्ट वाला लैपटॉप। अच्छा जी, ये देखें आप इस तरफ, ये ज़रा फोकस कीजिएगा ज़रा। ये जो कॉपर की जो ट्यूब है, ये देखें इसका कलर जो ना ब्लैक हो गया। ये अगर कराची, क्योंकि ज़रा कराची में नमी बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ अर्सा भी चल जाए, 6 महीने साल भी चल जाए, तो ये लैपटॉप जो ना ये इस तरीके से ये ब्लैक हो जाता है। और ये देखें, ये फ्रेश इंपोर्ट का लैपटॉप है। इसके आप देखें, आपको बिल्कुल शाइनिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट मिल रही होगी। और इवन ये है कि आपको इसकी स्क्रूज वगैरह ये वो सब जगह, और मदरबोर्ड में भी जो है इसकी शाइनिंग आपको अलग से एक नज़र आ रही होगी। जो अंदर की इसकी चमक दमक है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि ये लैपटॉप लोकल चला हुआ बिल्कुल नहीं है। इस लैपटॉप में हल्का सा एक शेड आ रहा है, लेकिन इस शेड का जो है ना, ये कि यूज़ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ नहीं है। इसकी निशानी कैसे पता लगेगी, आप कैसे पता लगेगा कि ये रफ़ यूज़ हुआ हुआ या नहीं यूज़ हुआ हुआ। तो सबसे पहले जो ना इसकी तो नीचे के कवर को हम देखते हैं। कवर अगर जितना फ्रेश होगा उतना ही जो ना ये यूँ समझे कि ये जो ना कम चला हुआ लैपटॉप है। ये देखिए, अभी इंटरनल कंडीशन जो है ना इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके साथ साथ जो है ना आपने जो चार्जर्स वगैरह हैं उनका अपने ख्याल करना है कि चार्जर आपको जो है ना ओरिजिनल चार्जर मिले। जैसे कि हमारे पास जो चार्जर होते हैं वो हम लोग तो 99.9% कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल चार्जर दें। ये देखें, इस तरह के चार्जर्स, ये ओरिजिनल चार्जर हैं। अब इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है, ये ओरिजिनल स्टिकर लगा हुआ है। ये देखें, इसमें मैग्नेट रिंग भी है। तो कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं, जैसे HP में आता है, लेकिन डेल में जो ना ये मैग्नेट रिंग नहीं आती। तो ऐसा ना हो कि आप जो ना परेशान हो बाद में। ये देखें, जो लोकल चार्जर होते हैं इनके, एक तो इसकी कॉर्ड आपको जो ना बहुत पतली मिलेगी, मैग्नेट रिंग उस पर नहीं होगी, और मोल्ड होने की वजह से ना आपको अलग से जो ना महसूस होगा। इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाएं, ये कितनी जो ना मजबूत और पायदार किस्म की प्लास्टिक लगी हुई है, और केबल भी जो ना अच्छी मजबूत लगी हुई है, मैग्नेट रिंग है। अच्छा, ये ओरिजिनल स्टिकर है HP का या डेल का ही ना। और ये देखें, ये इसके नीचे स्टिकर कुछ और था, और बाद में ना इस पर जो है ये स्टिकर HP का जो ना बाद में आफ्टर मार्केट प्रिंट करके लगाया गया है। तो चलते तो ये भी हैं चार्जर, लेकिन हम लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल चार्जर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल की बात कुछ और होती है, जो लाइफ इसकी होगी वो लाइफ इसकी नहीं होगी कभी भी। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी मशीनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, वो उसकी जो है डिटेल हमारी कैटलॉग में मौजूद होती है। अच्छा, कैटलॉग बाज़ औक़ात जो है ना, मैंने अभी पिछले दिनों की वीडियो भी इसमें डाली है, और मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि आपको कैटलॉग कैसे अपनी व्यू करनी है। आपने लेट सपोज ये आपने नंबर सेव किया हुआ है, ये देखें, ये जो आइकन है, ये आइकन बेसिकली कैटलॉग का आइकन होता है। तो इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जो ना कैटलॉग खुल जाते ही पूरी जो ना डिटेल आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली कैटलॉग होती है इस जगह पे। फोकस कर लें, ये जो आइकन है ना, ये कैटलॉग का आइकन है, ये वाला राइट हैंड पे। अच्छा, बहरहाल कुछ मशीनों की डिटेल में आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये मशीन जो है ना, ये आपकी है i5 की 4th जनरेशन की है, 8 GB और रैम और 256 SSD के साथ। ये हमारी डिमांड 35,000 की है। कुछ में ये आता है आपका फिंगरप्रिंट और कुछ में नहीं आता। अच्छा, इसमें क्या क्या रन हो रहा है, इसमें ये देखें, इस वक्त 2021 फोटोशॉप रन हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रीमियर प्रो चल रहा था, और ये जो है ना इलिस्ट्रेटर चल रहा है, ये भी 2022 मॉडल, और फोटोशॉप भी जो ना 2022 मॉडल, इस पे जो ना वर्जन जो ना चल रहा है। अच्छा, इसमें GTA 5 गेम भी रन हो रहा है, ये देखें आप। No one gets hurt. ये देखिए, open the door. The door's gonna hurt. Hey! Come on!
आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये इसका CPU i5 4 जनरेशन, रैम इसमें 8 GB DDR3 है, हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है, 500 GB SSD लगी हुई है इसके अंदर, 128 GB जो विंडोज़ के लिए है, और ये इसका ग्राफिक कार्ड है जो शेयरिंग के साथ 2 GB तक जा रहा है। ठीक है, ये मशीन हो गई हमारी। इसके अलावा ये हमारे पास एक मशीन है जो ये AMD वेरिएंट है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी बैक पैक ये सारी चीज़ें हम रन कर रहे हैं इस वक्त। इसमें इलस्ट्रेटर 2022 और प्रीमियर 2021 और फोटोशॉप जो ना वो भी 2022, ये सब चीज़ें इसमें रन हो रही हैं। और इसके अलावा जो ना इसमें जो GTA 5 उस मशीन में चल रहा था वही GTA 5 यहाँ भी रन हो रहा है। ये देखिए, इसके स्पेक्स हम देख लेते हैं। ये CPU है, 4 कोर 4 प्रोसेसर्स, और रैम इसके अंदर 8 GB लगी हुई है। SSD इसमें जो ना सैमसंग की लगी हुई है 256 GB, और ग्राफिक कार्ड इसका जो ना वो शेयरिंग के साथ जो 3.7 GB तक जा रहा है। अच्छा, इसके मैं स्पेक्स आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये आपके स्पेक्स हैं इसके। AMD की A8 की 6 जनरेशन की क्वाड मशीन है, और 8 GB रैम 256 SSD। 40,000 की इसकी हमारी डिमांड होती है, बाकी हम इसमें गुंजाइश कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ जो ना ये मशीन देखें आप, ये देखें, ये i5 की 5th जनरेशन की मशीन है, और 8 GB रैम, SSD इसमें 256 लगी हुई है। ग्राफिक कार्ड इसका जो ना 3.9 GB दे रहा है विद शेयरिंग। इंटेल ग्राफिक है 5500। अच्छा, इसमें भी जो ना सारी चीज़ें रन हो रही हैं। ये देखिए, फोटोशॉप 2022, ये देखिए फोटोशॉप 2022। अच्छा, इलस्ट्रेटर जो ना ये भी 2022, और ये प्रीमियर 2021। ये तीनों चीज़ें नीचे जो ना टास्क बार पे रन हो रही हैं। ये देखें, फोटोशॉप, प्रीमियर, ठीक है, और इसके साथ ये इलस्ट्रेटर, और इसी तरीके से GTA 5 गेम भी इसमें भी रन हो रहा है। और ये टच डिस्प्ले, ठीक है। ये टच डिस्प्ले वाली मशीन है। कैमरा की भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है जी, ये मशीन होगी लिथियम बैटरी के साथ है। इसकी इंटरनल कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी, ये देखिए, लिथियम बैटरी लगी हुई, रैम स्लॉट्स हैं 2, और ये आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई 2.5। ये देखिए 1920x1080। ये देखें, ये इसकी प्राइस है, इसमें गुंजाइश हो जाती है, रेट हम फाइनल कर देते हैं इसके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप बहुत से कस्टमर्स की जो ना वो डिमांड होती है कि मैं जो ना COD पे काम करूँ। हमारा COD पे काम खत्म नहीं है। हम लोग जितना भी काम करते हैं वो फुल पेमेंट, यानी कि फुल कैश पे ही काम करते हैं। आप पेमेंट वहाँ से फुल भेजेंगे तो यहाँ से हमारा जो ना पार्सल आपको रवाना होगा। अच्छा जी, इस वक्त जो लैपटॉप्स मौजूद हैं हमारे पास वो ये देखें, i5 8 जनरेशन का है,
4 कोर 8 सीपीयूज में 8 GB रैम, DDR4 256 SSD और 1920 फुल HD डिस्प्ले के अंदर लिथियम बैटरी के साथ ये मशीन है। और इसके अलावा ये हमारा मोस्ट फेवरेट जो मशीन है लेनोवो की ड्यूल बैटरी के साथ, ये X260 X270 मिक्स है और ये X270 है 7 जनरेशन, वो 6 जनरेशन। इसके अलावा i5 की 6 जनरेशन टच मशीन है। और इस तरीके से ये वाली मशीनें हैं i5 की जनरेशन जो बता चुका हूँ आपको, i7 6 जनरेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये आपकी Core i7 6 जनरेशन डेल की मशीन है फुल HD डिस्प्ले के साथ। और ये ग्राफिक कार्ड वाली मशीन है 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ। और ये i3 की i7 की 3rd जनरेशन है, ये भी 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है, 2 GB 128 बिट और फुल HD स्क्रीन है इसकी। इसी में ये i7 है 4th जनरेशन क्वाड प्रोसेसर के साथ, ये भी क्वाड प्रोसेसर है और ये भी क्वाड प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पर टच वेरिएंट है i5 5th जनरेशन और डेल की मशीन है ये 14 इंच डिस्प्ले में, फुल HD डिस्प्ले में। और ये वाली मशीन है i5 की 4th जनरेशन। और इसके अलावा ये कुछ AMD वेरिएंट है मेरे पास DDR3 में और DDR4 में। और इसके अलावा जो है ये देखें i5 की 4th जनरेशन है T540 और HP की i3 6 जनरेशन। एक मशीन जो है हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारे पास 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ मशीन है i5 6 जनरेशन HQ प्रोसेसर 4 कोर 4 CPUs। और इसके अंदर 32 GB DDR4 256 इसमें NVMe लगी हुई है ना। हमारी i5 की 6 जनरेशन की मशीन है X260 8 GB DDR4 256 SSD और डिमांड प्राइस की 43 है। और ये देखिएगा आप इसमें इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप प्रीमियर ये सब कुछ इसमें इंस्टॉल हुए हैं। ये देखें GTA 5 गेम भी इसमें रन हो रहा है। अच्छा, और इसके अलावा जो है इसके अंदर इसके स्पीकर की आवाज़ हम देख लेते हैं कितनी है। मुनासिब सी आवाज़ है। अच्छा, इसमें जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके अंदर ड्यूल बैटरी होती है। मैं एक बैटरी को निकालता हूँ, तो देखिए एक बैटरी मैंने निकाल दी, लेकिन मशीन आपकी जो ना ऑन है। तो ये जो वेरिएंट है X सीरीज़ की, इसमें अमूमन ड्यूल बैटरी होती है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि हम सिंगल बैटरी ना डबल दे देते हैं, इससे डबल वाली बैटरी हम एक्सटर्नल दे देते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि ये वाली नॉर्मल बैटरी होती है एक्सटर्नल, और इंटरनल भी एक बैटरी लग जाती है। ये देखिए नेक्स्ट जो मशीन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आपकी है Core i7 4th जनरेशन क्वाड। और इसमें जो ना HP वो क्वाड प्रोसेसर लगा हुआ था 4 कोर 8 CPUs। और इसमें 2 GB NVIDIA क्वाड होगा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है 128 बिट का। 60,000 इसकी हमारी डिमांड है। स्पेक्स देखते हैं सबसे पहले इसके। ये देखें आप इसके टास्क मैनेजर पे रन हो रहा है 2022 इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप 2022 और प्रीमियर प्रो 2021 GTA 5 भी रन हो रहा है इसमें। चलिए देखें आप 2.8 प्रोसेसर है और i7 MQ प्रोसेसर है, ठीक है ना। और 4 कोर 8 CPUs, रैम इसकी 8 GB, SSD इसमें लगी हुई है 256। एक इंटेल का ग्राफिक कार्ड है 4600 और दूसरा ग्राफिक कार्ड जो है
वो NVIDIA Quadro है के 1100M, जो कि 2 GB डेडिकेटेड है और शेयरिंग के साथ 3.9 GB तक जा रहा है। ये देखें प्रीमियर चल रहा है इसमें, और ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और ये आपका GTA 5 गेम। स्पीकर्स किसकी अब देख लेते हैं आवाज। अच्छा, इसकी जो रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1920x1080, ठीक है ना, फुल HD कहलाती है। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो इसका है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल जो ना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। और ये देखो जो गैल्वेनाइजिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, देखें इसकी भी गैल्वेनाइजिंग बिल्कुल, वो जो पॉलिश है वो उतरी भी नहीं है, वरना ये लोकल चल जाने के बाद ना ये मशीन यहाँ से ब्लैक हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका Core i5 6th जनरेशन टच में HP की लैटबुक A20G3। तो इसमें 8 GB रैम, 256 SSD, या 256 SSD की बजाय हम ऐसा करते हैं कि 128 SSD लगा देते हैं M2 और 500 GB की हार्ड ड्राइव लगा देते हैं, रेट सेम होता है। तो फुल HD स्क्रीन है, इसमें बैकलाइट कीबोर्ड है, लिथियम बैटरी है, ओरिजिनल चार्जर है। इंटरनल एनवायरनमेंट में इसका दिखा देता हूँ आपको। ये देखें साफ सुथरी मशीन है, और ये आपकी लगी हुई हार्ड ड्राइव, ये M2 लगी हुई SSD, और ये रैम लगी हुई सिंगल, एक रैम स्लॉट्स की जगह भी और मौजूद है, और जितनी बड़ी इसकी जो लिथियम बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें प्रोसेसर इसका i5 6th जनरेशन, और रैम इसकी 8 GB DDR4 जो 2133 मेगाहर्ट्ज़ दे रही है आपको। SSD इसमें लगी हुई है सैमसंग की 128 GB की, और साथ में HDD लगी हुई है 500 GB की, और ये आपका ग्राफिक कार्ड आ रहा है 3.9 GB, और ये भी सारे सॉफ्टवेयर देने के लिए इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, और इसके अलावा आपका GTA 5 वगैरह सब चलाएगा ये। और इसका साउंड हम सुन लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है जी, और बाकी इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब हम डाल के देते हैं। फिंगरप्रिंट पासवर्ड भी इसमें है, फिंगरप्रिंट। और ये देखें i5 का प्रोसेसर है, ठीक है। और ये इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको बंद करना हो माउस पैड, तो यहाँ पे जो ना डबल टैप करेंगे तो ये माउस आपका लॉक हो जाएगा, और दोबारा इसी जगह पे डबल टैप करेंगे तो माउस इनेबल हो जाएगा। ये देखें माउस खुल गया, वहाँ साइन भी आ गया खुलने का। और इसी को डबल टैप कर रहा हूँ मैं, आप सामने स्क्रीन पे देखिएगा, देखिए अभी आप क्रॉस बना हुआ जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं इसके अंदर। तो एक ये मशीन है, अगली मशीन में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जिस मशीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये मशीन जो है ना, देखें i5 की 8th जनरेशन की मशीन है, 4 कोर 8 CPUs, और 8 GB रैम, 256 SSD, 1920 डिस्प्ले, लिथियम बैटरी, लाइटिंग कीबोर्ड, बैकलाइट कीबोर्ड, ये देखें कीबोर्ड बैकलाइट कीबोर्ड है। और इसके अलावा जो ना इसका हम प्रोसेसर की डिटेल लेते हैं। देखें i5 8th जनरेशन, 4 कोर और 8 CPUs, रैम DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़, और SSD इसमें जो लगी हुई है वो तोशिबा की लगी हुई है। ग्राफिक कार्ड वही आपको 3.9 GB तक ये देगा।
अच्छा, साउंड क्वालिटी इसकी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। और इसके अच्छा, बस मशीन में इत्तेफाक से बैटरी नहीं थी तो मैंने दूसरी मशीन खोली है। ये देखें, ये वाली इसकी बैटरी है लिथियम। और बाकी का एनवायरनमेंट देख लें इसको। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। वीडियो के एंड में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।